हेलो एवरीवन, वेलकम आरकेएम लर्निंग हब। आपको जैसे पता है कि मैंने आपको बोला था कि हम कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करेंगे। आजकल जब हम कहीं भी कंपनी में जाते हैं तो हम सोचते हैं हमें ऐसा क्या पूछा जाएगा, तो हम उसी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम जब कंपनियों में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वी लुकअप है। आज हम वी लुकअप के बारे में ही चर्चा करेंगे और उसके साथ भी कुछ बेसिक जानकारी करेंगे। हम अभी यहाँ पर जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। हम एक्सेल में भी अब ये धीरे धीरे करते रहेंगे। हम एक्सेल में वन बाय वन भी सीखेंगे, बट अभी जो मोस्टली पूछा जा रहा है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। जो भी मोस्टली पूछा जाता है, तो मैं अभी एक्सेल की फाइल पर आ जाता हूँ। ये हम एक एक्सेल की फाइल पर आ गया। अच्छा, हम यहाँ पर ये एक चीज जान जाते हैं, ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी है और ये नेम है, ये पोस्ट है, ये लोकेशन है, सैलरी है। ठीक है। ये आपका ऊपर जो नंबर एक दिया हुआ है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये नंबर ऐसे ऐसे जाते हैं, एक दो तीन, ये आपके क्या है, रो है। ये समझना है आपको। वन टू थ्री, ये आपके क्या है, रो है। और ए और ये बी सी, ये आपके क्या है, आपके कॉलम है। ये चीजें आपको याद रखना। और ये चीज जो यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्लस बन के आ रहा है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये आपका एक सेल है, सेल रेफरेंस है। यहाँ पर आपका ये फार्मूला बार है, आपका शो भी करता है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला बार है, लिख के भी आ रहा है नीचे, ये फार्मूला बार है। ठीक है, इतना हम समझ चुके। हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसे क्या थोड़ा जूमिंग करते हैं। ठीक है, विंडो प्लस करेंगे तो ये जूमिंग होता है, और विंडो माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, आपका श्रिंक होता है। ठीक है, विंडो प्लस करने पर यहाँ पर क्या होता है, ये जूमिंग होता है, हम जिसे जूमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और विंडो माइनस करने से एटलीस्ट जैसा रहेगा वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको ये रो है और ये आपका क्या है, ये आपके कॉलम है। इतना चीज हमें समझ के रखना है। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम शिफ्ट के साथ यहाँ पर एरो, लेफ्ट एरो करेंगे कि राइट एरो करना है। यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो राइट एरो। या फिर हम यहाँ पर कर्सर रख करके इतना हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, माउस कर्सर की यहाँ तक कंट्रोल सी किया और हमने यहाँ पर नीचे रख लिया। यहीं पर हमने रख लिया, क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे हमने कंट्रोल जेड कर दिया और हम सीट, हाँ चलो यहीं पर मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पर हमने कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर हमारा देखो ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम जैसे रखूं वो, और उसकी डिटेल आ जाए। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं और हम इसे ऊपर रख लेते हैं। कंट्रोल एक्स कर देंगे यहाँ से, यानी कंट्रोल, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कट कट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, वो वहां पर हट जाता है। अच्छा, कंट्रोल सी, कॉपी और पेस्ट में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो ये मेरी एक कॉलर है, ठीक है। अगर मैंने इसे कॉपी किया, यानी कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, तो ये एटलस जैसे कॉलर है मेरी, वैसे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं इसे पेस्ट करूंगा कहीं दूसरी जगह के, तो ये कॉलर यहाँ पर रहेगी भी और दूसरी जगह सेम कॉलर और कहीं पर पेस्ट हो जाएगी। तो वो कॉपी और पेस्ट होता है। कट क्या होता है, जब कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट होता है। यानी अगर हम इसे कट कर लिया, उसके बाद जहां पर पेस्ट करेंगे वो वहां जाकर रहेगा। कट कर लिया मतलब ये कॉलर अब यहां नहीं रहेगी, जहां पर आप पेस्ट कर देंगे वो वहां जाकर रहेगा, यहां पर नहीं रहेगा। कॉपी में क्या चीज होती है, नकल होती है, सेम वैसा वहां पर रहता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर इनको सारे सिलेक्ट किया इस तरह करके, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डबल बार क्लिक कर दिया। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, यहाँ पर जा करके ऐसे करके, वैसे ये सारा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम जितने एट लास्ट यहाँ ऐसे यहाँ पर ऐसे करने पर क्या होता है
जिनको जितनी जगह चाहिए वो उतनी जगह ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये रख देते हैं, कंट्रोल सी करके हम इसे कंट्रोल वी कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर इसकी कम जगह थी, हमने थोड़ा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ये इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसे वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर नाम लाना है, हमें नाम लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या ऐसा करें कि यहाँ पर नाम आ जाए, तो हमें वी लुकअप लगाना होगा। क्या लगाना है? वी लुकअप। आप समझते हैं अच्छे से वी लुकअप कैसे लगाते हैं। देखो इक्वल करते हैं, वी एल करते हैं और नीचे लिख के आ जाता है वी लुकअप। अब इसको हम टैप करेंगे तो तुरंत लिख के आ जाएगा, या आपको कहीं कहीं पूरा लिखना होता है। WPS में भी ऐसे होता है कि आप टैप कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ टैप कर देता हूँ, वी लुकअप लिख गया। इसका लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी क्या होती है कि कहाँ से क्या ढूंढना है, तो हमें यहां से ढूंढना है। यहाँ क्लिक कर दिया, इसके बाद ये खुद बता रहा है कि कामा लगाना है। लुकअप वैल्यू के बाद हमने यहाँ कामा लगा दिया। इसके बाद हमें टेबल अरे, टेबल अरे क्या होता है, जहां पर आपका जो पूरा डेटा होता है वो आपका टेबल अरे होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर हमें इस तरह पूरा ये टेबल अरे था, हमने टेबल अरे पूरा ले लिया, ठीक है। अब ये टेबल अरे ले लिया, फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पर कामा लगाइए, तो आपको कामा लगाना है। अब इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, अब आपको क्या फाइंड करना है। तो देखो ये यहां से अगर देखा जाए तो ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ठीक है। इस तरह ये तीसरी कॉलम है, ये चौथी कॉलम है 5। अब जो तुम्हें यहाँ पर, इसे मैं हटा देता हूं, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में नंबर देना होगा, जैसे 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पर देखना है कि नेम किस कॉलम में है। तो लेफ्ट से इधर देखते हैं 1 2, यहाँ पर दूसरे नंबर पे कॉलम है, तो यहाँ 2 प्रेस करेंगे, कामा लगाएंगे। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 प्रेस करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ये आपका वीलुकअप लग गया, इंटर करिएगा, ये देखो मनोज आ गया। अब यहाँ पर मैं जैसे मान लो ये आईडी है, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर मैं अगर पेस्ट कर दूं तो जो भी होगा वो हेमंत नाम आ गया। इसी तरह अब उसकी डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ डेजिग्नेशन के लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही फार्मूला लगाना है आपको वीलुकअप का। अब आपके माइंड में ये जरूर आता होगा कि हमें क्या बार बार वीलुकअप लगाना है। गाइज मैं आपको ही बताऊंगा एक साथ कैसे लगाते हैं वो भी, बट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक बार लगा दो और यहां से हम ऐसे ड्रैग करके खींच दें तब भी आ जाता है। तो हम अभी यहाँ पर एक बार फिर से आपको ट्राई करके दिखाते हैं कैसे आपको डेजिग्नेशन निकालना है, यानी पोस्ट निकालना है। मान लो मुझे ये HUB10 का RKM0 HUB10 हब का इसका निकालना है कि डेजिग्नेशन क्या है। हमें यहाँ तो पता है एरिया एग्जीक्यूटिव है, मगर यहाँ कैसे निकालेंगे, लगाते हैं इक्वल वे लुकअप, फिर इसके बाद हमने लुकअप वैल्यू ले लिया, ये लुकअप वैल्यू हो गया, कामा। इसके बाद अब टेबल अरे, टेबल अरे में अपने यहाँ गए और इसके बाद यहाँ कॉपी पूरा टेबल अरे ले लिया, कामा लगा दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर में किस कॉलम इंडेक्स नंबर में है 1 2 3, यहाँ पर ये 3 नंबर पे 3 कामा 0। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। देखो ये आ गया एरिया एग्जीक्यूटिव। लोकेशन भी हम ऐसे सेम निकालेंगे, इक्वल वे लुकअप, इसके बाद हम यहाँ पर इसको ले लेंगे लुकअप वैल्यू कामा, फिर हम इंडेक्स नंबर ऐसे लेंगे आपको और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे पूरा अपना टेबल एरे, कामा लगाएंगे। लोकेशन किस कॉलम में है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 में है तो कामा 4 कामा 0। अब इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो यहाँ पर ये पुणे स्थान आ गया। अगर इसमें मैं कुछ भी बदल दूं, जैसे मान लो 3 है, यहाँ भोपाल है, ये वाला अगर मैं यहाँ पर क्लिक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। सैलरी निकालना है, सेम वैसे ही सैलरी निकालेंगे, इक्वल वे लुकअप, इसके बाद यहाँ पर यहाँ लुकअप वैल्यू कामा। आपका देखो ये फार्मूला बार में भी शो हो रहा है, लुकअप वैल्यू कामा, यहाँ पर हमने यहाँ क्लिक किया, इसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे में हम यहाँ गए, इसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कामा लगाया। कामा लगाने के बाद देखो सैलरी किस कॉलम नंबर पे है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 किया, 5 कामा 0 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। मैं एक बार आपको यह फार्मूला बहुत अच्छे हाईलाइट जूम करके दिखा देता हूँ, तो विंडो प्लस करके, ये आपका फार्मूला है गाइज, ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब इसके बाद हम यहाँ एंटर कर देते हैं, देखो उसकी सैलरी आ गई। सेम चीज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरी सीट पर दे दिया जाता है, तो हम यहाँ दूसरी सीट पर जाते हैं
और यही चीज हम दूसरी सीट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर कंट्रोल पहले इसके क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको किया इस तरह और कट कर लिया, कट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ से कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। अब मान लो आपसे यही पूछा जाए कि यहाँ पर मैं ये 7 वाला कोड हमने यहाँ उठाया, कॉपी किया और इसके बाद हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, मुझे इसकी डिटेल निकाल के दिखाओ कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल करना है, फिर से वी लुकअप लगाना है, टाइप करना है, लुकअप वैल्यू ले लेना है, कामा लगाएंगे, टेबल अरे। टेबल अरे में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल अरे पे जाना होगा। तो आपके पास टेबल अरे कहाँ है, यहाँ ये सीट है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके। सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। अब आपको जो भी निकालना, आपका नेम निकालना है, नेम दूसरी कॉलम पे है, यहाँ 2 प्रेस करेंगे, कामा लगाएंगे, 0 लगा करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक बार फार्मूले को देख लेते हैं जूम इन करके। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले को लगाया। अब हम इंटर कर देते हैं। अब इंटर कर देते हैं, यहाँ पर देखो नाम आ गया अनुज, ठीक है, अनुज आ चुका है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमने कट कॉपी सीख ली है। फॉर्मेट पेंटर क्या है। अच्छा फॉर्मेट पेंटर में फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी चीज की हूबहू नकल करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया था और यहाँ मैंने फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर चला दूं अब, तो ये ऊपर के जैसे ही सेम हो जाएगा हूबहू का। देखो मैंने कर दिया, देखो आ गया ना अनुज। फॉर्मेट पेंटर किसी भी चीज की क्या करता है, नकल करता है। तो देखो हमने वीलुकअप के साथ साथ कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर भी सीखा। और कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। और फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी फॉर्मेट को हूबहू नकल करता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। हम एक्सेल में फार्मूला सीखते सीखते ही कुछ फार्मूलों को भी सीखेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम वीलुकअप को ही बहुत अच्छे से सीखेंगे, इसमें हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर प्रेस करें।